क्या 2050 तक इंसान मंगल ग्रह पर बच सकता है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की मानिए तो ऐसा संभव हो सकता है। तो क्या नासा ने मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन खोज निकाला है या एक बार फिर हवाबाजी कर रहा है? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम मंगल ग्रह के सारे सीक्रेट्स खोलने जा रहे हैं। लंबे समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए शोध करते आ रहे हैं। सूरज का चक्कर काट रहे सभी 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के साथ साथ बर्फ की भी मौजूदगी है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में हमारी धरती के ठीक बाद चौथे स्थान पर है। हमारे ग्रह की तरह मंगल ग्रह भी अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 686 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा अपनी दूरी पर मंगल ग्रह एक चक्कर धरती की तुलना में लगभग बराबर समय यानी 24.6 घंटे में लगाता है। पर सवाल अभी भी वही है, क्या मंगल पर 2050 तक जीवन संभव है? इसमें सबसे बड़ी रुकावट मंगल का वातावरण है। नासा ने मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की एक सूची भी बनाई है। नासा के मुताबिक ये मुश्किलें हैं मंगल ग्रह पर रेडिएशन, धरती से मंगल ग्रह की अधिक दूरी, ग्रेविटी और वहाँ का बंद वातावरण। अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसानी है तो इन सारी समस्याओं का हल निकालना होगा। नासा के पास फिलहाल जो रॉकेट तकनीक है उससे मंगल पर पहुंचने में लगभग 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, और इतने दिनों तक जीरो ग्रेविटी में रहना असंभव है। मंगल पर जाने की सबसे बड़ी चुनौती रेडिएशन को लेकर है, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्योंकि मंगल का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसे में वहाँ का खतरनाक रेडिएशन इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। दूसरी चुनौती है धरती से मंगल ग्रह की दूरी, जो करीब 14 करोड़ मील है। चांद तक पहुँचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन मंगल तक पहुँचने के लिए इंसान को कई महीनों तक सफर करना होगा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उतने दिनों तक जीरो ग्रेविटी में रहने से आपकी आंखों की रेटिना खराब हो जाएगी, आपकी हड्डियों की कैल्शियम घुलने लगेगी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन। इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.93% आर्गन, 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में वहाँ पर कोई भी इंसान महज कुछ घंटों तक ही जिंदा रह पाएगा। मंगल का तापमान और प्रेशर भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर। गर्मियों में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सर्दियों में यही तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग तरह से गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 100 पाउंड यानी 45.3 किलोग्राम हो, मंगल ग्रह पर उसी का वजन 38 पाउंड यानी 17.2 किलो ही रह जाएगा। इन सारी समस्याओं को देखकर तो यही लग रहा है कि मंगल ग्रह पर इंसानों का बसना अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मंगल ग्रह पर नासा का मंगल मिशन 1960 से जारी। नासा अब तक करीबन 58 मिशन मंगल ग्रह पर भेज चुका है, जिसमें से 31 ही सफल हो पाए हैं। नासा ने 6 अगस्त 1996 में मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई थी। इसके बाद लगातार वहां पर जीवन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब भी सुझाई। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं भी मौजूद है। लेकिन स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की माने तो मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाना संभव है। स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी से काफी ज्यादा आगे। ये कंपनी केवल 21 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। स्पेसएक्स के मुखिया एलन मस्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगी, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियरों को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, जो इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक देगा, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा, जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा।
इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। पर इस तकनीक में काफ़ी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में यह तकनीक जितना आसान और रोमांचक लगता है, वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसके वजह से वहां का तापमान गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहां न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है।